हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीज़न। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है अटैचमेंट। तो आज की हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। साल में 2 बार नेट होता है और 2 में से 1 बार तो ये क्वेश्चन, इस थ्योरी में से क्वेश्चन पक्का ही आता है। अगर आज आपने ये वाली थ्योरी पढ़ ली अच्छे से आज की इस वीडियो में से, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका अटैचमेंट स्टाइल में से आने वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम हमारी थ्योरी शुरू करते हैं। अटैचमेंट स्टाइल पे जो सबसे फेमस काम किया है वो है मैरी एंसवर्थ ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अटैचमेंट को स्टडी करने के लिए, बच्चे की अटैचमेंट कैसे होती है उसके केयर गिवर से, उसके पेरेंट्स से, उसकी मदर से। ठीक है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाया। ठीक है, और उसका नाम रख दिया फ्रेंड स्ट्रेंज सिचुएशन। ठीक है, तो आपको उसके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का नाम याद रखना है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या था, स्ट्रेंज सिचुएशन। ठीक है, अब स्ट्रेंज क्या होता है, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ऐसी सीरीज बनाई। ठीक है, जिसमें 1 बाय 1 बच्चों को क्या है एक्सपोज कर रहे थे। वो किसके साथ, जब उसकी माँ थी उसके पास और एक किसी अजनबी इंसान के साथ। ठीक है, तो वो क्या है, वो बाहर से क्या है ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे कि जब उसकी माँ उसके पास है और अजनबी बंदा आता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, और जब उसकी माँ उसके पास नहीं होती है तो अजनबी बंदे के प्रति वो कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसके थ्रू वो उनके अटैचमेंट स्टाइल को क्या है स्टडी कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये स्ट्रेंज सिचुएशन वाला एक्सपेरिमेंट एक बार देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक सेटअप लगाया। ठीक है, उन्होंने एक रूम रेडी किया जिसमें बहुत सारे टॉयज थे। ठीक है, तो उसमें किस किस को लेके आए, एक बच्चे को लेके आए, उसके केयर गिवर को, यूजुअली मदर होती है। ठीक है, और एक स्ट्रेंजर को, स्ट्रेंजर पार्टिसिपेंट जो बच्चे ने पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले क्या किया, केयर गिवर और बच्चे को क्या उस रूम में लेके आई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप था बेबी एक्सप्लोर वाइल केयर गिवर इज प्रेजेंट, जब उसकी माँ थी उसके पास। ठीक है, तो रूम में बहुत सारे टॉयज थे, तो बच्चा क्या एक्सप्लोर करने लग गया। क्यों, क्योंकि वो अपनी माँ के पास क्या सिक्योर फील करने लग रहा था। ठीक है, तो नॉर्मल बच्चा क्या करता है, ऐसे ही करता है कि अगर उसके पेरेंट्स आए या केयर गिवर उसके पास है तो क्या वो इन्वायरमेंट में एक्सप्लोर करेगा, खेलना चाहेगा। ठीक है, तो क्या है वो टॉयज के साथ एक्सप्लोर करने लग गया, खेलने लग गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एक स्ट्रेंजर को एंटर करवाया उस रूम में। ठीक है, और उस स्ट्रेंजर ने क्या किया कि उसकी माँ के साथ, उसकी केयर गिवर के साथ क्या बातें करने लग गया। ठीक है, तो बच्चा देखने लग गया कि कोई अजनबी बंदा आया और मेरी माँ के साथ क्या है बातें कर रहा है। ठीक है, फिर उसने, उस स्ट्रेंजर ने कोशिश करी बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने की। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, केयर गिवर लीव्स द बेबी अलोन विद द स्ट्रेंजर। ठीक है, तो उसकी माँ क्या है उसको छोड़कर उस स्ट्रेंजर के साथ रूम में से चली गई। ठीक है, अब उस रूम में कौन कौन है, वो बच्चा है, वो स्ट्रेंजर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, केयर गिवर रिटर्न, उसकी माँ वापस आ गई और वो स्ट्रेंजर जो था वो रूम से चला गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया फ्रेंड्स, केयर गिवर लीव, उसकी माँ भी चली गई। अब रूम में क्या है, बच्चा अकेला है। फिर उसके बाद क्या था कि वो स्ट्रेंजर दोबारा से वापस उस कमरे में लेके आएगा उसको। ठीक है, और उसने क्या है, बच्चा क्या है अनकंफर्टेबल मिलेगा क्योंकि रूम में कोई भी नहीं, उसकी माँ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है, बच्चे को क्या वो कंफर्ट कर रहा था, उसको क्या है चुप करा रहा था अगर वो रो रहा था तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि केयर गिवर रिटर्न अगेन, तो उसकी क्या है माँ दोबारा से आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन रही, जो रिसर्च कर रहे थे वो लोग क्या है वो बाहर से देख रहे थे। ठीक है, कि बच्चे ने हर एक स्टेज पे कैसे रिएक्शन दिया। ठीक है, स्पेशली जब उसकी माँ उसको छोड़ के गई और जब वापस रूम में आई। ठीक है, तो ये स्टेप याद रखना, सबसे पहले उसकी माँ उसको छोड़ के गई। ठीक है, किसके साथ, स्ट्रेंजर के साथ, फिर वापस आ गई, स्ट्रेंजर चला गया। ठीक है, फिर माँ भी चलेगी, बच्चा अकेला है, फिर उसके बाद क्या है स्ट्रेंजर आया। ठीक है, अब स्ट्रेंजर और बच्चा दोनों अकेले थे, फिर थोड़ी देर बाद क्या है उसकी माँ भी वापस आ गई। ठीक है, फिर एनिसवर्थ ने एक टर्म दी थी टच बेस बिहेवियर। ठीक है, तो टच बेस बिहेवियर क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब सिक्योरली अटैच इन्फेंट का वो बिहेवियर होता है जब क्या है वो एक्सप्लोर कर रहा है अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि जो एक नॉर्मल बच्चा होता है वो क्या करता है, जब अगर जैसे इन्होंने एक सिचुएशन बनाई थी रूम में, क्या करता है एक नॉर्मल बच्चा, क्या उसकी माँ है उसके पास तो क्या वो खेलना चाहेगा इन्वायरमेंट में। ठीक है, लेकिन वो बार बार ये भी देखेगा कि मेरी माँ है ना मेरे पास, कहीं मेरे को छोड़ के तो नहीं चली गई है।
ठीक है। तो ये क्या है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सनैलिटी, हेल्दी जो डेवलपमेंट होती है बच्चों की, वो चीज़ शो कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे को क्या इस टाइप का बिहेवियर शो करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन में हम किसी भी बच्चे को डालेंगे। ठीक है, तो टच बेस बिहेवियर वो नॉर्मल बिहेवियर होता है किसी भी इन्फेंट का, कि जब वो क्या है इन्वायरमेंट में उसके पेरेंट्स उसके केयर गिवर के साथ क्या है एक्सप्लोर कर रहा है, और जब उसको अगर कोई ज़रूरत महसूस हुई, ठीक है, तो क्या है उसको पता है कि मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी माँ है जो मेरे को क्या कंफर्ट प्रोवाइड करेगी, मेरे को क्या है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, तो क्या वो उस टाइम क्या सिक्योर फील कर रहा है। ठीक है, तो ये बिहेवियर क्या इंडिकेट करता है फ्रेंड्स, कि एक हेल्दी अटैचमेंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो टच बेस बिहेवियर है क्या है, एक हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल को क्या इंडिकेट कर रहा है। जो नॉर्मल जो अच्छे से जो अटैच हुआ है ना बच्चा, वो क्या ये बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, और जिसकी अटैचमेंट अच्छी नहीं हुई है, ठीक है, तो उनमें क्या है ये बिहेवियर मिसिंग मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ क्या है क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एनिस वर्थ और उसके कलीग ने क्या है 4 टाइप के अटैचमेंट स्टाइल आइडेंटिफाई किए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों पे ये एक्सपेरिमेंट किया, तो 4 मेन अटैचमेंट स्टाइल आइडेंटिफाई किए कि कौन से बच्चे क्या है कौन सा अटैचमेंट स्टाइल को क्या है शो कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। ठीक है, इस अटैचमेंट स्टाइल के बच्चों में क्या पाया कि विलिंग टू एक्सप्लोर, कि क्या है वो कि अगर उनके पेरेंट्स है तो क्या है उन्होंने क्या इच्छा जाहिर की एक्सप्लोर करने की। ठीक है, जब ऐसे बच्चों को रूम में एंटर कराया गया तो क्या वो नीचे उतर के अपनी माँ की गोद से क्या उन टॉयज के साथ खेलने लग गए। ठीक है, लेकिन वो बार बार क्या ये भी चेक कर रहे थे कि उनकी माँ है ना उनके पास, अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो क्या है मेरी माँ क्या है मेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी या मेरे को वापस गोद में उठा लेगी। ठीक है, मतलब कौन सा बिहेवियर था ये, टचिंग बेस्ड बिहेवियर। ठीक है, तो इस अटैचमेंट स्टाइल के बच्चे क्या है ये बिहेवियर को क्या है शो कर रहे थे। ठीक है, और ये बिहेवियर किस चीज़ को शो करता है, एक हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल को करता है शो। ठीक है, तो इसका मतलब जो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है क्या है, वो बहुत ही अच्छा और हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल था। ठीक है, तो ऐसे बच्चे क्या थे कि वेरी ऑफ द स्ट्रेंजर, जब स्ट्रेंजर ने रूम में एंटर किया तो वो थोड़े सावधान हो गए। तो ये तो एक नॉर्मल बिहेवियर है, जब कोई अजनबी आदमी आएगा किसी बच्चे के पास तो क्या वो थोड़ा सा एक घबराहट तो महसूस करेगा ही ना, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ही क्या वो नया आदमी है, पहले उसने कभी उसको देखा नहीं है। बट काम इफ मदर इज प्रेजेंट, लेकिन वो क्या है शांत भी हो गया उस अजनबी बंदे के सामने, क्योंकि उसको पता है कि मेरी माँ है और मुझे क्या है सिक्योर फील करवाएगी। ठीक है, उसकी माँ के पास क्या वो सिक्योर फील कर रहा था, चाहे कोई स्ट्रेंजर आए चाहे कोई भी आए उस रूम में। ठीक है, बट क्या है ये बच्चा अपसेट हो गया जब उसकी माँ उसको क्या है छोड़ के गई। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि अजनबी बंदे के पास हम बच्चे को छोड़ के जाएंगे तो क्या है वो अपसेट तो होगा ही। ठीक है, फिर इजिली कंफर्टेड व्हेन मदर कम, जब उसकी माँ आ गई तो क्या है वो दोबारा से क्या है फिर सिक्योर फील करने लग गया। ठीक है, अब इस अटैचमेंट स्टाइल के जो बच्चे थे ना उनमें क्या क्या करैक्टरिस्टिक पाई गई। ठीक है, ये बिहेवियर उन्होंने शो किया। ठीक है, और उनके बेस पे उनकी करैक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई की गई कि कौन सी ऐसे बच्चों में क्या क्या करैक्टरिस्टिक है। सबसे पहले तो क्या है उसका एक पॉजिटिव व्यू होता है दूसरों के प्रति। पॉजिटिव व्यू क्या है कि मतलब वो दूसरों को क्या है नेगेटिवली परसीव नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई स्ट्रेंजर आदमी उसकी माँ के साथ बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है वो अनसेफ तो नहीं है मेरे लिए भी। ठीक है, तो दूसरों के प्रति क्या है उसका एक पॉजिटिव व्यू होता है। ऐसे बच्चों में सेल्फ एस्टीम है जो वो क्या है वो भी हाई पाया गया। ठीक है, और ऐसे बच्चों में जो नेगेटिव ट्रेट है, ठीक है, लाइक एंजाइटी हो गया, अवॉइड करना किसी चीज़ को, वो चीज़ें क्या है कम पाई गई फ्रेंड्स। ठीक है, लो एंजाइटी और लो अवॉइडेंस था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स अवॉइडेंट और डिसमिसिंग अटैचमेंट स्टाइल। ठीक है, यही इसका दूसरा नाम है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में अवॉइडेंट नहीं होता, ये टर्म दी होती है। ठीक है, तो आप लोगों को याद कर लेना है कि डिसमिसिंग कौन सा था, अवॉइडेंट। ठीक है, अवॉइडेंट जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि अवॉइड करना। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिन बच्चों का ये अटैचमेंट स्टाइल आइडेंटिफाई किया तो वो क्या करते थे कि वो अवॉइड कर देते थे। ठीक है, मदर को भी अवॉइड कर दिया और जो स्ट्रेंजर आया उनको भी अवॉइड कर दिया। ठीक है, वो अपनी ही मस्ती में क्या है मगन रहते थे। ठीक है, तो ऐसे बच्चों में क्या बिहेवियर देखा गया, सबसे पहले क्या था कि वो समवट विलिंग टू एक्सप्लोर, जब उनको उसकी केयर गिवर के साथ उस रूम में एंटर कराया गया तो थोड़ी बहुत इच्छा जाहिर की, मतलब टॉयज के साथ खेलने के लिए। ठीक है, बट डू नॉट चेक बैक विद मदर, बट लेकिन उसकी माँ को नहीं देख रहा कि मतलब मेरी माँ है या नहीं है, जब उसको नीचे उतार दिया टॉयज के पास था वो। ठीक है, बट एक नॉर्मल बच्चे को देखना चाहिए ना। ठीक है, ये कौन सा बिहेवियर था, टच बेस्ड बिहेवियर। इसका मतलब
अवॉइडेंट और डिसमिसिंग स्टाइल वाले बच्चों ने टच बेस्ड बिहेवियर शो नहीं किया, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि ये एक हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल नहीं है, ठीक है। फिर क्या है कि इसने इग्नोर कर दिया स्ट्रेंजर और मदर दोनों को ही अवॉइड कर दिया, ठीक है। इस टाइप के बच्चे क्या है वो अपने आप में ही मगन थे। एक बार थोड़ा बहुत मतलब वो हुए कि मतलब हाँ मेरी माँ है रूम में, बट क्या है बिल्कुल ही दोनों को ही इग्नोर कर दिया। उसकी माँ गई, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, स्ट्रेंजर आया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब बिल्कुल अपनी मस्ती में मगन ऐसे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है लिटिल रिएक्शन टू मदर अब्सेंस और रिटर्न। जब उसकी माँ वहां पर थी रूम में और जब वो चली गई बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं किया, ठीक है। लेकिन क्या है अनकंफर्टेबल फील करना चाहिए था स्ट्रेंजर के पास तो, बट उन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे बच्चों में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पाई गई? ऐसे बच्चों में क्या था कि नेगेटिव व्यू ऑफ अदर, लो ट्रस्ट, मतलब कि दूसरों के प्रति उसका व्यू क्या था, नेगेटिव था, ठीक है। इसी वजह से तो उसने इग्नोर कर दिया दूसरों को भी, ठीक है। दूसरों पे क्या है, इन ऐसे बच्चों का क्या है, ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। और हाई सेल्फ एस्टीम, ठीक है। हाई सेल्फ एस्टीम क्यों है फ्रेंड्स इसमें, कि मतलब वो अपने आप में ही मगन होते हैं, हर चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई मैं तो अकेला ही काफ़ी हूँ, मेरे को दूसरों की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या उसका खुद का जो सेल्फ एस्टीम होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, हाई होता है, ठीक है। और ऐसे बच्चों में क्या है, लो एंजाइटी होती है। अब जो बच्चे खुद में ही मगन है, कोई आए कोई जाए उन्हें कोई फर्क ही नहीं है, तो एंजाइटी थोड़ी ना होगी चाहे कि इतने ही अजनबी बंदे उसके पास आ जाएं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इनमें क्या है, लो एंजाइटी होती है और हाई अवॉइडेंस होती है। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता कि मतलब अब हर चीज़ को ही अवॉइड कर देते हैं, अपने आप में ही मगन रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये स्टाइल क्लियर हो गया होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है एम्बीवैलेंट और प्री ऑक्यूपाइड स्टाइल। एम्बीवैलेंट, ठीक है फ्रेंड्स, कई बार प्री ऑक्यूपाइड वर्ड भी इसके जगह पर आ जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये कौन सा स्टाइल था, एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स मिक्सचर ऑफ फीलिंग, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे बच्चे पाए गए जिन्होंने क्या है बहुत ही ज़्यादा मिक्स सा रिएक्शन दिया हर स्टेज पे, ठीक है। तो वो स्टाइल कौन सा स्टाइल आइडेंटिफाई किया गया, उसको बोला गया एम्बीवैलेंट अटैचमेंट स्टाइल, ठीक है। तो इन्होंने कैसा बिहेवियर शो किया, फर्स्ट क्लिंगिंग एंड अनविलिंग टू एक्सप्लोर। ये बच्चे क्या थे, अपने स्टार्टिंग में जब उनकी माँ उनको लेके आई उस रूम में, तो क्या है वो उनकी माँ से बिल्कुल ही क्लिंग हो गए, बिल्कुल ही चिपके रहे, ठीक है। उतरने को तैयार ही नहीं थे, मतलब अनविलिंग थे एक्सप्लोर करने के लिए। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग से टॉयज रखे थे उनके लिए भी, क्या उन्होंने क्या डिनाई कर दिया कि हम नहीं उतरेंगे, हम नहीं खेलेंगे, ठीक है। और वेरी अपसेट बाय स्ट्रेंजर, जब स्ट्रेंजर एंटर हुआ तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए, बहुत ज़्यादा रोने लग गए, ठीक है। इवन इफ मदर इज प्रेजेंट, जबकि उनके पास उनकी माँ है, ठीक है। फिर थोड़े ना कोई मतलब हेल्दी बच्चा रोएगा कि तेरी माँ है चाहे कोई आए, ठीक है। लेकिन क्या वो बहुत ही ज़्यादा देख के उसको क्या है रोने लग गए। एक्सट्रीमली अपसेट व्हेन मदर लीव, जब उसकी माँ छोड़ के गई वो और भी ज़्यादा एक्सट्रीमली अपसेट हो गए, और भी ज़्यादा मतलब चिक चिक के रोने लग गए, ठीक है। लेकिन जब उसकी माँ वापस आई, ठीक है, उन्होंने मिक्स रिएक्शन दिया, अब इतने रोने लग रहे हैं, जब उनकी माँ आएगी तो दोबारा से उनको चिपकना चाहिए उसकी माँ के पास, लेकिन वो इतने ज़्यादा क्या है उसके लिए क्या है इच्छा जाहिर नहीं की, ठीक है। डिमांडिंग अटेंशन बट पुशिंग अवे, ठीक है। आते ही उसकी माँ को देखकर ये डिमांड किया उन्होंने कि मतलब हाँ मेरे को उठा लो, बट जब जैसे उसकी माँ उनको उठाने लग गई तो क्या है पीछे की तरफ उसको धकेल दिया, ठीक है। तो क्या है ये थोड़ा मिक्स सा रिएक्शन दिया। तो इस अटैचमेंट स्टाइल को क्या है एम्बिवैलेंट अटैचमेंट स्टाइल क्या है बोला गया। तो ऐसे बच्चों में क्या करैक्टरिस्टिक पाई गई, प्री ऑक्यूपाइड विद फियर ऑफ रिलेशनशिप। तो ऐसे बच्चे क्या है रिलेशनशिप के प्रति क्या बहुत ही ज़्यादा फियरफुल मिलते हैं, ठीक है। उनको ये पता होता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा चिपकू होते हैं, ठीक है, कि उनको पता है कि मेरे को छोड़ के चली जाएगी उसकी माँ, तो क्या है पहले ही उसको क्या है बिल्कुल टाइटली क्या है पकड़े रखो, ठीक है। तो क्या है इस टाइप के बच्चे क्या बड़े होके भी क्या उनको रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या है थोड़े मोटे क्या मतलब थोड़े तो क्या काफ़ी ज़्यादा क्या है इश्यूज होते हैं। तो उनका रिलेशनशिप कैसा होएगा, बड़े होके भी क्या बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अटैच होएंगे, ठीक है। लेकिन जब अगर कोई लाइफ में उनको छोड़ के चला जाए तो बिल्कुल एकदम से डिटैचमेंट शो करेंगे। अगर कोई हम किसी से अटैच है तो उसके जाने पे तो हमको दुख होएगा ना, बट ऐसे बच्चे क्या है अटैच होते हैं स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा क्लिंगिंग होते हैं, बट अगर वो चली जाती है तो कोई उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या एक मिक्स सी फीलिंग हो गई, ठीक है। फिर है फ्रेंड्स पॉजिटिव व्यू ऑफ अदर, ठीक है। ऐसे बच्चे क्या है दूसरों के लिए पॉजिटिव व्यू रखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी से वो क्या अटैच फील करने लग गए, ठीक है, तो उनको ये रहेगा इतने ज़्यादा क्लिंगिंग हो जाएंगे कि वो मेरे को छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो उनके लिए उनका व्यू क्या होएगा बिल्कुल पॉजिटिव होएगा, ठीक है स्टार्टिंग में। फिर है लो सेल्फ एस्टीम, इनको खुद का तो सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ही लो होता है, ठीक है। ये दूसरों पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपनी हर नीड के लिए, ठीक है। फिर हाई एंजाइटी और लो अवॉइड,
ऐसे बच्चों में एंजाइटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे कि इसमें था ना कि जब स्ट्रेंजर आया तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, जबकि उसकी माँ है उसके पास, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी फील करने लग गए। ठीक है, जब उसकी माँ उनको छोड़ के गई तो बहुत और भी ज़्यादा उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन शो किया। ठीक है, तो इनमें क्या एंजाइटी लेवल क्या है, हाई होता है और लो अवॉइडेंस होती है। पूरे इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे बच्चों ने बिल्कुल अवॉइडेंस बिल्कुल लो शो की। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं ट्वाइस के साथ खेले जब तक वो स्ट्रेंजर था। ठीक है, लेकिन क्या है, इन्होंने मिक्सचर ऑफ फीलिंग शो किया। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टाइल है डिसऑर्गेनाइज्ड डिसओरिएंटेड। इस एक्सपेरिमेंट में एनिसवर्थ ने पाया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज है, कुछ पता ही नहीं है कि कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चों में क्या बिहेवियर शो किया गया, अनेबल टू डिसाइड हाउ टू रिएक्ट व्हेन मदर रिटर्न। इनको यही नहीं पता था कि जब उनकी माँ आए तो उनको क्या है, किस टाइप का रिएक्शन देना है। ठीक है, अगर नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, उसकी माँ आएगी तो उसकी माँ की तरफ बढ़ेगा कि मेरे को उठा ले, खुश हो जाएगा उसकी माँ के आने पर। बट इनको यही नहीं पता कि तेरी माँ आ गई है, तेरे को रिएक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अवॉइड आई कॉन्टैक्ट विद मदर। मदर के की तरफ आई कॉन्टैक्ट ही नहीं करते हैं, देखते ही नहीं हैं। ठीक है, रोते रहेंगे। ठीक है, सीम फियरफुल, और बहुत ही ज़्यादा डरे हुए फील करते हैं। अब डरने की मतलब इतना थोड़े ना मतलब शो करेंगे कि मतलब कि अगर चलो कोई फिजिकली हार्म कर रहा है तो चलो बच्चा कोई डर फील भी शो करे, बट ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली क्या है, मदर की प्रेजेंस भी फियरफुल शो करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले ए डेज्ड एंड डिप्रेस्ड लुक। ये इन्होंने इनके फेस पे कैसा लुक पाया गया, बहुत ही ज़्यादा अजीब और डिप्रेस। ठीक है, जो मतलब और बच्चों में नहीं देखा गया। ठीक है, तो इस अटैचमेंट स्टाइल का नाम रख दिया कि डिसऑर्गेनाइज्ड डिसओरिएंटेड। इनको पता ही नहीं है कि मतलब किस टाइप की फीलिंग शो करनी है। ठीक है, और इनकी क्या करेक्टरिस्टिक होती है ऐसे बच्चों की, डोंट ट्रस्ट अदर एंड देम सेल्फ इन रिलेशनशिप। ऐसे बच्चों का ना तो दूसरों पे ट्रस्ट होता है, ना ही खुद पे ट्रस्ट होता है। ठीक है, अगर इनका खुद पे ट्रस्ट होता तो ये कम से कम अवॉइड, जैसे कि अवॉइडेंट वाले कर रहे थे कि अवॉइड करते हैं, उनका सेल्फ स्टीम हाई होता है। ठीक है, बट क्या है, इनका खुद पे तो है ही नहीं ट्रस्ट, दूसरों पे भी नहीं है। ठीक है, और दूसरों के प्रति नेगेटिव व्यू होता है। अब ट्रस्ट ही नहीं है तो नेगेटिव व्यू तो होगा ही। ठीक है, और खुद पे भी ट्रस्ट नहीं है तो उनका सेल्फ स्टीम ऑटोमेटिकली लो होएगा। ठीक है, और ऐसे में क्या होती है, एंजाइटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और हाई अवॉइडेंस होती है। देखो इन्होंने इसकी माँ के साथ भी क्या है, आई कांटेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखनी है कि जो ये फर्स्ट वाला सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है ये सबसे अच्छा है, और जो ये लास्ट वाला डिसऑर्गेनाइज्ड डिसओरिएंटेड है ये सबसे ख़राब अटैचमेंट स्टाइल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखनी है, इसके बेस पे ही हमारा क्वेश्चन आगे जो आएगा ना वो ठीक होएगा। जो जून का ये एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें दे रखा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि सिक्योर वाला सबसे ज़्यादा अच्छा है और डिसऑर्गेनाइज वाला सबसे ख़राब है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो अब हमने पहली वीडियो में टेम्परामेंट पढ़ा था फ्रेंड्स। ठीक है, कि टेम्परामेंट क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा क्या है कि इनबोर्न हमारी करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, जो हमारे क्या मतलब कि हमारे स्वभाव को दिखाता है कि बच्चा कैसा, इजी है, डिफिकल्ट है, स्लो टू वार्म अप या मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि टेम्परामेंट और अटैचमेंट स्टाइल में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, हमने 3 टाइप के टेम्परामेंट पढ़े थे। इजी, ठीक है, इजी वाला कौन सा था, जो जिनका रेगुलर शेड्यूल है कि पता है कि ये इतने बजे उठेंगे, इतने बजे खाना खाएंगे, इतने बजे सुसु पोटी करेंगे। ठीक है, फिर इनको नहला दो, खाना खिला दो, तो ये क्या अपने आप खेलते रहेंगे, सो जाएंगे। एक फिक्स शेड्यूल होता है इस टाइप के बच्चों का। ठीक है, अडप्ट वेल टू चेंज। ठीक है, अगर इनके शेड्यूल में थोड़ा मोटा चेंज भी हम कर देते हैं तो ये क्या है, ईजिली अडप्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा 9 बजे उठता है। ठीक है, पेरेंट्स को बाहर जाना पड़ गया, अगर उसको 6 बजे उठाएंगे तो वो उठ जाएगा, इतना ज़्यादा क्या है मतलब कि डिफिकल्टी शो नहीं करेगा। ठीक है, जर्नली हैप्पी और इजी सूथ। ठीक है, ऐसे बच्चे ज़्यादा ईजिली क्या है, खुश मिजाजी ही टाइप के होते हैं, और हम उसको ईजिली क्या है, अगर रोने लग गए तो वो चुप भी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, केयर गिवर कैन रिस्पॉन्ड सेंसिटिविटली केयर गिवर कैन रिस्पॉन्ड सेंसिटिवली एंड कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं तो ऐसे बच्चों को क्या है, वो रेगुलरली क्या है, उनकी क्या है, उनके प्रति क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत ही अच्छे टाइप से रिस्पॉन्स करते हैं, उनकी नीड उनके टाइम पर क्या है फुलफिल करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, बच्चे बहुत ही क्या है ईजी होते हैं। चिल्ड्रन फील सेफ, तो इस टाइप के बच्चे क्या है अपने पेरेंट्स के, अपने केयर गिवर के पास क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है सेफ फील करते हैं। अब उनकी ज़रूरतें टाइम पे पूरी हो रही है तो वो सेफ तो फील ऑटोमेटिकली ही करेंगे। ठीक है,
एंड कॉन्फिडेंट इन एक्सप्लोरिंग वाइल रिलाइंग ऑन केयर गिवर फॉर कंफर्ट एंड सपोर्ट। और क्या है, वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि अपने केयर गिवर की मौजूदगी में क्या हो, इन्वायरमेंट को क्या बहुत ही क्या अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो याद करो हमने जो अभी अटैचमेंट स्टाइल पढ़ा है उसमें जो ये करैक्टरिस्टिक कौन से अटैचमेंट स्टाइल की थी, वो थी सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल की। ठीक है, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि जब उनके पेरेंट्स उनके पास हैं तो क्या है, वो अच्छे से क्या इजीली क्या है इन्वायरमेंट में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनके बीच क्या रिलेशनशिप है, जो इजी टेम्परामेंट का बच्चा होता है तो ज़्यादा चांसेस है कि उसका कौन सा अटैचमेंट स्टाइल बनेगा, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। ठीक है, अब ये सबसे बढ़िया बच्चे होते हैं और सबसे बढ़िया अटैचमेंट स्टाइल कौन सा है, सिक्योर वाला। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फ्रेंड इन दोनों टॉपिक को क्या है कोरिलेट करके। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टेम्परामेंट कौन सा था, डिफिकल्ट टेम्परामेंट। ठीक है, तो इस टाइप के बच्चे कैसे थे, बिल्कुल जो ये इजी बच्चे हैं, इजी टेम्परामेंट के बच्चे, उनके बिल्कुल क्या थे, अपोजिट थे। अब उनका क्या था, शेड्यूल इरेगुलर था, उनको पता ही नहीं है कि कब उठ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी शोर हो गया ना रात को, उठ जाएंगे, रोने लग जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा क्या डिफिकल्ट होते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज, अगर उनके शेड्यूल में थोड़ा सा भी आपने चेंज कर दिया ना, मतलब वो बदलाव को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। अगर बच्चा फॉर एग्जाम्पल सो रहा है, अगर उसको उठा दिया, ठीक है, वो रोने से ही बंद नहीं होएगा। ठीक है, लाउड और इरिटेबल, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, बहुत चिक्का मार मार के रोते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के बच्चों के दो अटैचमेंट स्टाइल बन सकते हैं। ठीक है, एक बन सकता है अवॉइडेंट, एक बन सकता है एम्बिवेलेंट। तो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल कब बनेगा, जब केयर गिवर में स्ट्रगल टू मीट नीड कंसिस्टेंटली। ठीक है, जब केयर गिवर रेगुलरली उनकी नीड को क्या पूरी नहीं कर पा रहा है तो क्या है, तो ऐसे बच्चे क्या उनको अवॉइड करने लग जाएंगे। ठीक है, अब बच्चा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, अब ये पता है कि रोने लग गया, तो अगर इजी वाला होता है तो क्या माँ भाग के जाते कि इसकी जल्दी से मैं नीड पूरी कर दूंगी, आराम से चुप हो जाएगा, फिर इससे खेलने लग जाएगा। बट ये क्या है कि जरूरत भी पूरी कर दोगे तब भी नहीं चुप होएंगे। ठीक है, तो केयर गिवर क्या है, इनकंसिस्टेंटली क्या है उसकी नीड को क्या है रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं। अब रो रहा है तो उनको पता है कि दूध पिला देंगे तब भी रोएगा। ठीक है, तो काम फिनिश कर देती हूँ उसके बाद करूँगी मतलब इसको फीड। ठीक है, तो क्या है रेगुलरली क्या है उसकी नीड को क्या है टाइम पे पूरी नहीं कर रहे, तो क्या है धीरे धीरे हो सकता है बच्चा क्या अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल उसका उसके पेरेंट्स के साथ बन जाए। ठीक है, तो बच्चा क्या है उनको क्या है अवॉइड करने लग जाएगा। तो अगर ये अटैचमेंट स्टाइल बन गया तो बच्चा क्या करेगा उनको अवॉइड करेगा। ठीक है, इफ केयर गिवर इज इन अनरिस्पॉन्सिव एंड कोल्ड, चाइल्ड सो लिटिल इंटरेस्ट इन केयर गिवर एंड डजंट सीक कंफर्ट, तो ऐसे बच्चों को उनके पास कंफर्ट फील नहीं होता है। ठीक है, तो वो उनका क्या अवॉइड करने लग जाते हैं। तो कौन सा स्टाइल हो गया उनका केयर गिवर के साथ, अवॉइडेंट वाला। और एम्बिवेलेंट कब बन सकता है, इफ केयर गिवर इज इनकंसिस्टेंट, चाइल्ड इज क्लिंगिंग एंड एंग्जिशियस। अब क्या है केयर गिवर क्या है रेगुलरली उनकी नीड को क्या है पूरी नहीं कर रहा है। ठीक है, बच्चा रोए जा रहा है बहुत टाइम से, क्या है उसको फीड कराने के लिए उसकी माँ नहीं आ रही है, लेकिन जब वो आएगी ठीक है तो बच्चा क्या है उसके चिपक जाएगा बिल्कुल ही। कुछ बच्चे ऐसे देखे गए, ठीक है, कि पता है कि माँ दोबारा पता नहीं कब आएगी मेरे को कंफर्ट देने या फीड करवाने। ठीक है, वो उनसे उतरते ही नहीं है। ठीक है, उनके पास क्या चिपक जाते हैं। ठीक है, तो तब कौन सा बनेगा, वो बहुत ही ज़्यादा क्लिंगिंग हो जाएंगे। ठीक, और एंग्जिशियस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप कौन सा बनेगा हमारा एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल। ठीक है, वन केयर गिवर लीव एंड शो मिक्स रिएक्शन अपॉन रिटर्न, जब केयर गिवर उनको छोड़ के चला जाता है और दोबारा जब भी आता है उनके पास तो क्या हुआ बहुत ही मिक्सचर ऑफ फीलिंग मतलब शो करेंगे। ठीक है, फिर है हमारा स्लो टू वार्म अप टेम्परामेंट। ठीक है, ऐसे बच्चे कौन से थे, क्या वो थोड़ा टाइम लेते हैं क्या है अपने क्या है मतलब कि अडप्ट करने के लिए इन्वायरमेंट में। ठीक है, ये क्या थे लेस ग्रूम्पी, क्वाइटर एंड मोर रेगुलर देन डिफिकल्ट चाइल्ड। ठीक है, ये क्या थे जो इजी और डिफिकल्ट टेम्परामेंट के बच्चे उनके बीच के बच्चे होते हैं। ठीक है, कि अगर जैसे कि बच्चा रो रहा है तो क्या है वो डिफिकल्ट से और इजी से मतलब इजी बच्चे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा कंफर्ट होने में, चुप होने में। ठीक है, बीच के होते हैं। ठीक है, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों का क्या है दो टाइप के अटैचमेंट स्टाइल बन सकते हैं, एक तो बन सकता है सिक्योर अटैचमेंट, एक हो सकता है एम्बिवेलेंट। तो एम्बिवेलेंट कब बनेगा इनका अटैचमेंट स्टाइल, इफ केयर गिवर इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर केयर गिवर रेगुलरली उनकी नीड पूरी नहीं कर रहा है तो क्या कौन सा बन जाएगा इनका एम्बिवेलेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चे क्या है कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अब जैसे बच्चा रो रहा है, ठीक है, तो क्या है कि अगर केयर गिवर में थोड़ा सा पेशेंस है, धैर्य है कि हाँ बच्चों को एक बार उठा लूँ, थोड़ा सा 4-5 मिनट घुमा लूँ, चुप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है क्या बच्चा क्या है थोड़ा
अडप्ट हो गया उसके साथ, ठीक है। अगर उसको ये उठाते ही, अगर केयर गिवर में क्या धैर्य ही नहीं है कि भाई ये तो मतलब चुप ही नहीं होएगा, तो मतलब क्या है, उसको क्या है, इनकंसिस्टेंटली रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है, कि हाँ रो रहा, रोने दे थोड़ी देर, उसके बाद ही इसको फीड करवाऊंगी, ठीक है। तो फिर क्या है, ऐसे बच्चों का अटैचमेंट स्टाइल क्या है, एम्बीवेलेंट बनेगा। और सिक्योर कब बनेगा, जब केयर गिवर को ये पता है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा कंफर्ट होने में क्या है, थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, और कंसिस्टेंटली उसकी नीड को पूरी कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील करेगा। अब क्या है, बच्चे के टेम्परामेंट का क्या है, केयर गिवर को पता है, ठीक है, और रेगुलरली क्या है, उसकी नीड भी वो पूरी कर रहा है। जब वो रो रहा है, वो भाग के उसके पास आ रही है, उसको थोड़ा सा खिला के फिर उसको फीड करवा रही है, ठीक है। बच्चे के टेम्परामेंट उसको क्या समझ में आ गया। तो ऐसा बच्चा कैसे है फिर, किस टाइप से अटैच होएगा, सिक्योरली अटैच होएगा अपने पेरेंट्स से। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टेम्परामेंट और अटैचमेंट स्टाइल में रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कभी ना कभी तो देखो बनाएंगे वो, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। इजी टेम्परामेंट का कौन सा बनेगा, सिक्योर। डिफिकल्ट का कौन सा बनेगा, अवॉइडेंट बन सकता है और एम्बीवेलेंट बन सकता है, ठीक है। स्लो टू वार्म अप का कैसे बन सकते हैं, सिक्योर और एम्बीवेलेंट, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा टॉपिक फ्रेंड्स खत्म हो गया। अब हम करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस। वीडियो बहुत लंबी बन गया फ्रेंड्स, मेरे को ऐसा लग रहा था कि 20 मिनट में मैं ये टॉपिक करवा दूंगी, बट कोई ना, अगर हम अच्छे से करेंगे इतना डीपली तो हमारा मतलब क्वेश्चन, मैं गारंटी देती हूँ, अगर इस अटैचमेंट स्टाइल में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा इस थ्योरी में से, तो आपका पक्का 100% मैंने ये चीज़ें कवर कर दी हैं, ठीक है। अब हम फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। विच अटैचमेंट स्टाइल इज करेक्टराइज बाय इन्फेंट बीइंग विलिंग टू एक्सप्लोर, कि कौन सा ऐसा अटैचमेंट स्टाइल है, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक बताई गई है कि इन्फेंट क्या है, इच्छा जाहिर करता है एक्सप्लोर करने की, एंड चेक बैक विद देयर मदर, और चेक भी करता है कि इसकी माँ है या नहीं, टच बेस बिहेवियर शो कर रहा। कौन सा था, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आंसर तो दिखाई दिया आप लोगों को, कोई बात नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्ट्रेंज सिचुएशन एक्सपेरिमेंट, जो ये एनिसवर्थ का था, हाउ डू इन्फेंट विद एन अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल का, जो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल का बच्चा है, उन्होंने उनकी माँ जब उनके पास दोबारा रूम में आई तो उनका रिएक्शन क्या था, ये बताना है। अब अवॉइडेंट है, नाम से ही पता है कि वो अवॉइड कर देंगे उसकी माँ दोबारा से जब आएगी, ठीक है। वो मतलब दोनों को ही अवॉइड कर रहे थे, अपनी ही मस्ती में क्या थे, मगन थे। तो क्या है ये, दे सो लिटिल रिएक्शन टू देयर मदर रिटर्न, बिल्कुल कम रिएक्ट किया, ठीक है, जब उनकी माँ आई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सॉरी आंसर फिर से दिख गया। विच अटैचमेंट स्टाइल इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद हाई एंजाइटी एंड लो अवॉइडेंस। हमको ये बताना है कि हाई एंजाइटी और लो अवॉइडेंस कौन से अटैचमेंट स्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है। तो ये थी एम्बीवेलेंट की, ठीक है। देखो ऊपर देख लेते हैं हम, हमारे इसमें भी दे रखा है हाई एंजाइटी और लो अवॉइडेंस, ठीक है। तो एम्बीवेलेंट। What temperament is most likely to lead a secure attachment style when caregiver respond sensitively and consistently, ठीक है। तो इसमें ये क्या पूछना चाह रहा है कि जब केयर गिवर कंसिस्टेंटली क्या है, बच्चे की नीड को क्या रिस्पोंड करता है, तो कौन सा मतलब कि टेम्परामेंट का बच्चा का जो अटैचमेंट स्टाइल है जो सिक्योर बनेगा, तो कौन से का बन रहा था, जब रेगुलरली उसकी नीड को पूरी कर रहा है, तो कौन सा का था, इजी चाइल्ड का, ठीक है, इजी टेम्परामेंट के बच्चे का, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछे, हाउ डू चिल्ड्रन विद डिसऑर्गेनाइज्ड डिसओरिएंटेड अटैचमेंट स्टाइल टिपिकली बिहेव व्हेन देयर मदर रिटर्न। अब ये पूछ रहे कि जब ये इस टाइप के जो अटैचमेंट स्टाइल के बच्चे तो कैसा बिहेवियर करते हैं जब उनकी माँ आती है। तो ये क्या सबसे खराब वाला था, ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि उनको कैसे रिएक्ट करना है। उन्होंने क्या है, अवॉइड किया, दे अवॉइड आई कॉन्टैक्ट एंड सीम डेज्ड एंड डिप्रेस्ड, बहुत ही ज़्यादा अजीब और बहुत ही डिप्रेस्ड लुक के साथ क्या है वो बैठे मिले, और उनको पता ही नहीं था कि कैसा रिएक्ट करें, ना माँ की तरफ देखा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, असर्शन एंड रीजनिंग का। असर्शन क्या बोलता है कि इन्फेंट विद अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल हैव हाई सेल्फ एस्टीम एंड लो एंजाइटी। तो अवॉइडेंट के बच्चों में, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के बच्चों में क्या था कि हाई सेल्फ एस्टीम था और लो एंजाइटी थी। ये सही है, क्योंकि ऐसे में क्या था कि वो क्या है, सभी को क्या इग्नोर कर रहे थे, वो क्या अपनी ही मस्ती में क्या थे, मगन थे, ठीक है। और रीज़न दे रहा है, बिकॉज लगाना है आपको ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, बिकॉज दीज इन्फेंट इग्नोर बोथ मदर एंड स्ट्रेंजर। जब वो एनिसवर्थ एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो तब ये बोल रहा है कि ऐसे बच्चों ने इग्नोर कर दिया माँ को भी और स्ट्रेंजर को भी, सोइंग लिटिल रिएक्शन टू देयर मदर अब्सेंस और रिटर्न। उसकी माँ आ रही है जा रही है, बिल्कुल भी क्या है उन्होंने रिएक्शन ही शो नहीं किया, ये बात भी सच है। बट क्या ये इस असर्शन को
एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्या है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। क्यों नहीं कर रहा, अब ये बताओ कि जो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल था वो तो मतलब स्टार्टिंग से ही बन गया, ऐसा थोड़े है, तब थोड़े ना बना है कि जब उसको स्ट्रेन सिचुएशन में रखा गया, जब उसने मदर और स्ट्रेंजर दोनों को अवॉइड किया, तब जाके थोड़े ना उसका मतलब कि अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल बना है। ये तो उसका बिल्कुल स्टार्टिंग से, बर्थ से ही बनने लग गया था, ये तो शो हुआ तब जाके। ठीक है, तो ऐसे बच्चों में हाई सेल्फ एस्टीम है, लो एंजाइटी है, वो अपने आप में ही मगन रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसको अच्छे से क्या है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। दोनों सही है बट क्या आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंट विद ए सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल आर इजिली कंफर्टेड व्हेन देयर मदर रिटर्न। कि जो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के जो बच्चे थे, क्या वो इजिली क्या है कंफर्ट हो गए जब उनकी माँ वापस आई। ठीक है, अगर वो रो रहे थे पहले जब उनकी माँ नहीं, थोड़ा मोटा, ठीक है, तो क्या वो उनको देखकर बिल्कुल क्या है बिल्कुल शांत हो गए कि हाँ मेरी माँ आ गई अब तो। ठीक है, बिकॉज सिक्योर अटैचमेंट इंडिकेट ए पॉजिटिव व्यू ऑफ अदर एंड लो एंजाइटी। ठीक है, क्योंकि क्या है उनका क्या है दूसरों के प्रति क्या है पॉजिटिव व्यू होता है और उनमें एंजाइटी नहीं होती है। एक चीज़ बिल्कुल गांठ बांध लो कि जो सिक्योर वाला है उनमें क्या है पॉजिटिव ट्रेट हाई मिलेंगे और नेगेटिव ट्रेट बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी क्या है ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से तो वो कंफर्ट हो गया उसकी माँ के आने के बाद कि मतलब क्या है उसका क्या है पॉजिटिव व्यू है उसकी माँ के लिए। ठीक है, और बिल्कुल क्या है उसको देखते ही क्या उसकी एंग्जाइटी बिल्कुल ही लो हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्या ए आंसर आएगा। फिर है फ्रेंड्स मैचिंग के क्वेश्चन। हमको क्या है ये बिहेवियर दे रखा और इनके क्या है अटैचमेंट स्टाइल से क्या मैच करना। एम्बिवेलेंट क्या था, सबसे पहले तो देखो ऐसे क्वेश्चन अगर वो करने करेक्ट करने हैं तो पहले क्या था हमने दो अटैचमेंट स्टाइल आइडेंटिफाई किए थे। एक था सबसे अच्छा सिक्योर वाला ए और दूसरा था डिसऑर्गेनाइज डिसओरिएंटेड जो सबसे खराब था। ठीक है, तो इसमें सारी पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी, इसमें सारी नेगेटिव चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो अब ये देख लो कि सबसे पहले पॉजिटिव वाला ढूंढो से। ठीक है, विलिंग टू एक्सप्लोर चेक बैक विद मदर अपसेट व्हेन मदर लीव इजली कंफर्टेड व्हेन सी रिटर्न। ठीक है, तो इसमें क्या वो एक्सप्लोर कर रहा था लेकिन बार बार देख भी रहा था, मतलब कि टच बेस बिहेवियर शो कर रहा था। ठीक है, अपसेट हो गया जब उसकी माँ गई और इजिली कंफर्टेड भी हो गया जब उसकी माँ आ गई। तो ऐसे कौन से अटैचमेंट स्टाइल के बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक थी सिक्योर की। ठीक है, तो 3 का क्या आ जाएगा ए। फिर अब ये देखो कि डिसऑर्गेनाइज सबसे खराब चीज़ है। ठीक है, ऐसे थे डिसऑर्गेनाइज मतलब पता ही नहीं कि कैसे रिएक्ट करना, अनेबल टू डिसाइड हाउ टू रिएक्ट। ठीक है, व्हेन मदर रिटर्न एंड अवॉइड आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, और सीम फियरफुल बहुत ही डरे हुए थे। ठीक है, माँ के साथ आई कांटेक्ट ही नहीं किया, पता ही नहीं कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मेरी माँ आ गई अब तो मेरे को चुप होना चाहिए, बट उनको क्या पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज डिसओरिएंटेड का। फिर देखो अवॉइडेंट, अवॉइड मतलब इसमें अवॉइड वर्ड मिलेगा, इग्नोर वर्ड मिलेगा। ठीक है, अब देखो कि इसमें कौन से में दे रखा है समवट विलिंग टू एक्सप्लोर, थोड़ा मोटा एक्सप्लोर करने की कोशिश की बट इग्नोर मदर एंड स्ट्रेंजर, इग्नोर कर दिया दोनों को ही। ठीक है, इनका सीधा ऐसे लगा मतलब एक एक ऐसा वर्ड आइडेंटिफाई कर लो अटैचमेंट स्टाइल के साथ कि ये वर्ड दे रखा तो ये उसके साथ जाएगा। अब जैसे अवॉइडेंट का इग्नोर मिलेगा या अवॉइड मिलेगा। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज का क्या मिलेगा अनेबल टू डिसाइड, आई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहे, इस टाइप के वर्ड मिलेंगे। और जिस ऑप्शन में अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी है उसको सिक्योर से लगा देना। ठीक है, और बच्चा क्या एक ऑप्शन वो तो अपने आप ही उससे जाएगा। एम्बीवेलेंट क्या था कि क्लिंगिंग और अनविलिंग टू एक्सप्लोर, एक्सट्रीमली अपसेट व्हेन मदर लीव एंड मिक्स रिएक्शन दिए। एम्बीवेलेंट का मीनिंग याद कर लो कि मिक्स रिएक्शन होंगे, तो मिक्स वर्ड मिलेगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, और अगर फ्रेंड्स ऐसे भी याद नहीं हो रहा ठीक है तो फिर एक चीज़ याद करो कि खुद का देखो कि खुद का कौन सा टेम्परामेंट था और मेरा कौन सा अटैचमेंट स्टाइल बना था। अगर आपके घर में आपके भाई बहन है तो उनसे चीज़ों को क्या है निमोनिक्स के थ्री क्या है अटैच कर लो। ठीक है, इससे भी क्या आप इजिली मतलब कि याद कर पाओगे इस टॉपिक को। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर जाएगा फ्रेंड्स, आंसर देख लेना आप। ठीक है, बहुत लंबी बन गई है आज की वीडियो। ये भी मैचिंग का है। अब यहाँ पर टेम्परामेंट दे रखा और इस साइड क्या दे रखा है कि कौन सा पोटेंशियल अटैचमेंट स्टाइल बनेगा या क्या आउटकम रहेगी उनकी। ठीक है, इजी टेम्परामेंट। ठीक है, इजी वाला का क्या बन रहा था सिक्योर अटैचमेंट, तो इसका क्या आएगा सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल बनेगा उनका। अब इसकी करेक्टरिस्टिक दे रखी है कि रेगुलर शेड्यूल होता है, अडप्ट कर लेते हैं चेंज के प्रति। ठीक है, ज़्यादातर खुश मिजाजी बच्चे होते हैं। ठीक है, और डिफिकल्ट कौन था ये इसके बिल्कुल क्या था अपोजिट था। ठीक है तो इस डिफिकल्ट टेम्परामेंट के बच्चे का कौन सा बना था, या तो अवॉइडेंट बनेगा या फिर एम्बिवेलेंट बनेगा। ठीक है, और
कैसे होते हैं ऐसे बच्चे, उनका रेगुलर शेड्यूल नहीं होता है, वो चेंज नहीं करते हैं, अगर शेड्यूल चेंज कर दे तो ठीक है, और बहुत ही लाउड और इरिटेबल होते हैं, ठीक है। थर्ड है स्लो टू वार्म अप टेम्परामेंट, ठीक है। ऐसे बच्चों का कौन सा अटैचमेंट स्टाइल बनेगा, या तो सिक्योर बनेगा या फिर अवॉइडेंट बनेगा, ठीक है। ऐसे बच्चे क्या है, धीरे धीरे चेंज के प्रति क्या अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अगर उनका केयर गिवर उनको सपोर्ट करे, उनके टेम्परामेंट को समझ के उसकी नीड को फुलफिल करे, तो क्या है, ऐसे बच्चे क्या है सिक्योरली क्या है अटैच हो जाते हैं उसके केयर गिवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें क्या एक साइड अटैचमेंट स्टाइल है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कि कैसा वो बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। इसका भी वही था, जो सिक्योर है इसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेगी, डिसऑर्गेनाइज में सबसे खराब चीज़ें मिलेगी, ठीक है। जो पॉजिटिव ट्रेट होते हैं इसमें सारे हाई मिलेंगे और नेगेटिव वाले लो मिलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो पॉजिटिव ट्रेट देख लो, ठीक है। सबसे पहले कि हाई सेल्फ एस्टीम और लो एंजाइटी, ठीक है, ये दो वर्ड हम मिला लेते हैं। सिक्योर में क्या था कि हाई सेल्फ एस्टीम मिलेगा और एंजाइटी क्या मिलेगी, लो। सेल्फ एस्टीम क्या एक पॉजिटिव ट्रेट है और एंजाइटी क्या है नेगेटिव ट्रेट है, ठीक है। तो ये इसमें है, ठीक है। बट इनका क्या है पॉजिटिव व्यू मिलेगा दूसरों के प्रति भी। देखो इसमें तो नेगेटिव दे रखा है, ये तो होएगा नहीं इसका, ठीक है। ये देखो पॉजिटिव व्यू ऑफ अदर, हाई सेल्फ एस्टीम, लो एंजाइटी, लो अवॉइडेंस, ठीक है। तो क्या है ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें क्या है इसमें है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसका डिसऑर्गेनाइज का देख लो, सारी खराब चीज़ें मिलेंगी और अच्छी चीज़ मतलब सॉरी खराब चीज़ें मिलेंगी और अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी इसमें, ठीक है। नेगेटिव व्यू, ठीक है, डोंट ट्रस्ट अदर, ठीक है। ऐसे बच्चे क्या खुद को भी ट्रस्ट नहीं करते, दूसरों को भी ट्रस्ट नहीं कर रहे। नेगेटिव व्यू ऑफ अदर, लो सेल्फ एस्टीम, अच्छा ट्रेट है, लो है इसमें। हाई एंजाइटी, ठीक है, और हाई अवॉइडेंस। देखो नेगेटिव ट्रेट सारे हाई हैं और लो कौन से हैं पॉजिटिव वाले, तो ये किसकी हो जाएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 2 का ए इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, और 4 का डी, ये देखो इतनों में है, ये तो फिर कट गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स अवॉइडेंट का देखो, अब वो ऐसे बच्चे क्या सबको ही अवॉइड कर देते हैं, खुद की मस्ती में ही रहते हैं, इनका सेल्फ एस्टीम हाई होएगा, ठीक है। और इनमें क्या है लो एंजाइटी होएगी, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई आए कोई जाए, ठीक है। ये देखो इसमें है ये दोनों ऑप्शन, तो ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। फिर रह गया एम्बीवैलेंट, ठीक है। जैसे कि एम्बीवैलेंट का हमने पहले नाम भी पढ़ लिया था, प्रीऑक्यूपाइड, ठीक है। इनको क्या है प्रीऑक्यूपाइड फियर होता है रिलेशनशिप में, ठीक है, कि अगर एक बारी बंदा आ गया तो उनको हमेशा डर रहेगा कि ये चला जाएगा, तो क्या है वो बहुत ही ज़्यादा उसके क्या है चिपकू हो जाते हैं, ठीक है। दूसरों के प्रति उनका पॉजिटिव व्यू होता है, ठीक है, कि हाँ मैं इनके प्रति अटैचमेंट इतनी ज़्यादा शो करेंगे चिपक जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब वो छोड़ के जाएंगे तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मिक्सचर सी फीलिंग शो करेंगे, ठीक है। खुद पे तो बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं होता, इसी वजह से तो वो उनके चिपक जाते हैं इतने, ठीक है। और हाई एंजाइटी होती है और लो अवॉइडेंस होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आ जाएगा सी। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पेपर में आया था, ठीक है। अब ये देखो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल कौन सा था, ठीक है, जिसमें सभी अच्छे ट्रेट मिलेंगे और ख़राब ट्रेट नहीं मिलेंगे। अब देखो हाई सेल्फ एस्टीम, हाई ट्रस्ट, दोनों क्या है यहाँ पर क्या है दोनों ही पॉजिटिव ट्रेट दे रखे हैं, तो इसमें दोनों क्या हाई मिलेंगे, ये तो आ गया इसका थर्ड आ गया, ठीक है। अब ये देख लो कि जो फियरफुल वाला था, ठीक है, उसमें क्या है ये दोनों पॉजिटिव ट्रेट लो मिलेंगे, ठीक है। लो सेल्फ एस्टीम और लो ट्रस्ट, इसका 4 आ गया, ठीक है। और डिसमिसिंग किसका नाम था दूसरा, अवॉइडेंट का। अवॉइड कर रहे हैं, दूसरों को अवॉइड कर रहे हैं, खुद में ही मगन है, खुद का सेल्फ एस्टीम क्या है बिल्कुल हाई है, दूसरों पे ट्रस्ट नहीं है। ये देखो इस पे ये एक ऑप्शन तो लो का रह गया, ये हाई सेल्फ एस्टीम और लो ट्रस्ट, ठीक है, ये इस पे चला जाएगा, ठीक है। अब बचा कौन सा, प्रीऑक्यूपाइड, ठीक है। खुद में तो उनका बिल्कुल भी नहीं होता है, वो दूसरों के क्या है बिल्कुल ही ज़्यादा चिपके होते हैं, क्लिंगी होते हैं, ठीक है। इनमें क्या है खुद का एस्टीम इनका लो मिलेगा और दूसरों पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ये, ठीक है। अब ऑप्शन को मैच कर लो, ठीक है। इसमें से ए का 3 बी का 4 नहीं, ए का 3 बी का 4 सी का 1 डी का 2, ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। इसका ये राइट आंसर है, ठीक है। अगर हम इनकी दो कैरेक्टरिस्टिक की भी, दो अटैचमेंट स्टाइल की भी बेसिक सी क्या है कैरेक्टरिस्टिक याद कर लेना, तो हमारे मैचिंग के ईजिली क्या है एक्यूरेट हो जाती है, अगर हमें पूरा क्वेश्चन भी नहीं आता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स।
तो हमारा ये टॉपिक क्या है, पूरा हो गया फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ शेयर भी करना, ठीक है। मैं मतलब 99% अगर इस थ्योरी में से क्वेश्चन आया तो आपका क्या है, इजीली सोल्व हो जाएगा, कभी आपका इस थ्योरी में से गलत नहीं होएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच।